Hello friends, once again very much welcome to all of you on the best platform of एडुवेंट हिंदी। एडुवेंट पे आप सभी लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोर्स एटॉमिक मॉडल को देख लेंगे। देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल को देख लेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल को आज हम लोग देख लेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल को देखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले रदरफोर्ड्स के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो आखिर क्या ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड्स के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि बोर्स को आना पड़ा। तो रदरफोर्ड्स ने अभी तक जितना बताया, रदरफोर्ड्स ने अभी तक जितना बताया वो सही बताए थे, लेकिन उनके आगे उन्होंने और कुछ बता ही नहीं पाए। उसके बाद नील्स बोर आए और उन्होंने अपना एटॉमिक्स मॉडल दिया। तो आज हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल को देख लेते हैं। देखिए जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो दो ही चीज़ों पे बेस्ड है। एक क्या है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का क्वांटम थ्योरी पे, और जो क्लासिकल लॉ है फिजिक्स का, इन दोनों चीज़ों पे बेस्ड है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। किस पे? पहला रदरफोर्ड्स का जो बोर्स जो क्वांटम थ्योरी है और जो क्लासिकल लॉ है फिजिक्स का, इन दोनों पे बेस्ड है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो this atomic model, ये जो एटॉमिक मॉडल है, this atomic model is based on किस पे आधारित है? This atomic model is based on quantum theory of radiation, quantum theory of radiation. This model is based on quantum theory of radiation and classical laws of physics. Quantum theory of radiation and classical laws of physics. तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो दो ही चीज़ों पे आधारित है। पहला हो गया रेडिएशन का क्वांटम थ्योरी पे, और दूसरा हो गया जो क्लासिकल लॉ है फिजिक्स का, जो फिजिक्स का ट्रेडिशनल परंपराओं से चलता आ रहा जो लॉ है, क्लासिकल लॉ है, उन दोनों पे बोर्स का एटॉमिक मॉडल आधारित है। अगर हम बात करें क्लासिकल लॉ की फिजिक्स की, तो फिजिक्स का क्लासिकल लॉ में क्या क्या आता है? जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन है वो आता है, प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी आता है। इन सबको कंक्लूड करके, इन सबसे कुछ ना कुछ सीख के, सबको कंक्लूड करके बोर्स ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये जो एटॉमिक मॉडल है दो ही चीज़ों पे बेस्ड है। बेसिस क्या है इसका पहला बेसिस है क्वांटम थ्योरी, किसका? रेडिएशन का, और दूसरा बेसिस है फिजिक्स का जो क्लासिकल लॉ है। और ये जो मॉडल है केवल और केवल एप्लीकेबल है सिंगल लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये मॉडल केवल और केवल सिंगल लोगों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जिस बंदा के जीवन में या जिस बंदी के लाइफ में केवल एक ही बंदा है, मान लीजिए जिस बंदी के जीवन में केवल एक ही बंदा है, वही बंदा उसको क्या करेगा? घूमने ले जाएगा, बाइक राइडिंग कराएगा, शॉपिंग कराएगा, उसको नेकलेस गिफ्ट करेगा। मतलब उसके लाइफ का, उसके सारा का सारा ज़रूरत का काम वही बंदा पूरा करेगा। जिस बंदी के लाइफ में एक ही बंदा है, और जिसके लाइफ में मल्टीपल बंदा है उसका तो बात ही अलग है, उसको तो अलग अलग के लिए डिवीज़न है। तो ये जो मॉडल है बोर्स का एटॉमिक मॉडल केवल और केवल उसी बंदी के लिए एप्लीकेबल है जिसके लाइफ में क्या है ना, केवल एक ही बंदा है, या उस बंदा के लिए एप्लीकेबल है जो अभी तक सिंगल है। क्या है? सिंगल है। कहने का मतलब है ये मॉडल जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड है, और ये केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए
एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन बंदी के लाइफ में केवल और केवल एक ही, मतलब जिस एटॉम के लाइफ में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन बंदी के लिए ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। दिस एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल, it is applicable only for single electron species. Single electron, it is applicable only for single electron स्पीसीज। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोगों के लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है? एप्लीकेबल है। या उस बंदा के लिए या उस बंदी के लिए जिसके लाइफ में केवल एक ही है, उसके लिए इनका एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। जिसके लाइफ में एक से ज़्यादा है, क्या जिस एटॉम के लाइफ में एक से ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं, इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक, जैसे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। मतलब इसके लाइफ में एक ही क्या है? एक ही है। क्या एक ही है? इलेक्ट्रॉन एक ही है। इस एटॉम के लाइफ में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है? एप्लीकेबल है। उसके बाद He, हीलियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये बोलेगा भाई मेरे तो लाइफ में एक ही है, लेकिन तेरे तो लाइफ में 2 बंदी है, तुम कैसे बोर्स का एटॉमिक मॉडल में फिट आएगा? तो ये बोलेगा अरे भाई, ये उसको सॉल्यूशन देगा। ये बता रहा क्या करें? बोल 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 भाई बोल बोल भाई बोल, क्या करें कि मेरे ही लाइफ में एक रह जाए, दूसरा क्या हो जाए? हट जाए। तो ये बोला है, सिंपल सा बात है भाई, ब्रेकअप कर ले, एक से सेटिंग कर ले, एक से ब्रेकअप कर ले। तो हीलियम का 2 था एटॉमिक नंबर, ये एक क्या किया, जिसके जो अभी तक नहीं कर पाया है सेट, उसको एक क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। और क्या बन गया? हीलियम प्लस बन गया। मतलब अभी ये भी कैसा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है? एप्लीकेबल है। उसके बाद इसका और एक पड़ोसी है, वो है Li, लिथियम। तो लिथियम बोला भाई मेरे पास तो 3 गो है। ये बोला अरे भाई तुम कैसे जो मैनेज करता है 3 को? बोलता है नहीं आजकल और मैनेज नहीं हो रहा भाई, तुम छोड़ो हटाओ। तो ये बोला ठीक है, हम भी 2 को क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाते हैं। तो ही बोर्स का एटॉमिक मॉडल मेरे पे भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो ये जो मॉडल है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉ पे आधारित है। और ये केवल और केवल किस पे? केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। मतलब जिस बंदी के लाइफ में एक ही बंदा है, केवल और केवल जिस इलेक्ट्रॉन बंदी के लाइफ में केवल और केवल एक ही बंदा है, मतलब जिस एटॉम में इलेक्ट्रॉन एक ही हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, उसी के लिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है? एप्लीकेबल है। बाकी जिसके लाइफ में बहुत सारा है, बोर ने अपना मॉडल उन लोगों के लिए नहीं दिया है। तो ये हो गया बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स देख लेंगे किसका? बोर्स एटॉमिक मॉडल का मेन जो बातें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग मेन पोस्टुलेट्स या इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स को, बोर्स एटॉमिक मॉडल के इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स को एक एक करके देख लेंगे। देखिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट्स कहता है कि एटॉम में 2 ही चीज़ें होता है। पहला होता है एक सेंटर में टाइनी स्मॉल न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है। बीच में क्या होता है? एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे एक खा पी के मोटकू क्या होता है? बैठा हुआ रहता है। और उस पे क्या होता है? मोटकू का नाम क्या है? प्रोटॉन। ये एकदम खा पी के थल्ला सा बैठा रहता है और कहीं नहीं जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होता है न्यूक्लियस में, और उसके चारों ओर क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है। क्या होता है? ये सब क्या बना रहे हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर
स्पेस बना रहे हैं। तो एटॉम में बोर का एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट कहता था कि एटॉम में दो ही चीजें होता है। पहला, सेंटर में एक छोटा सा टाइनी न्यूक्लियस होता है और उसके जिसमें क्या होता है, एक मोटकू बैठा हुआ होता है, ये चक्कर पक्कर नहीं लगाता है। उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, लेकिन मोटा खाता पीता है और क्या करता है, बीच में बैठले रहता है और कोई चक्कर वक्कर नहीं लगाता है। तो बोर्स का एटॉम्स का पहला पोस्टुलेट क्या कहता था, एटॉम में दो चीजें हैं। पहला हो गया, एक बीच में सेंटर में एक छोटा न्यूक्लियस होता है जहां पे एक मोटा बैठा हुआ होता है जो चक्कर वक्कर नहीं लगाता है, क्या करता है, खाली बैठा ही रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वैसे ही किसके पीछे लगाते हैं आप लोग जानते ही हैं। जैसे आप लोग चक्कर लगाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट हम लोग देख लेते हैं। एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ एन एटॉम कंसिस्ट An atom consists of a nucleus. An atom consists of a nucleus. एक एटॉम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये इसे क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियस कहते हैं। Where an atom consists of a nucleus, where प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, जहां पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। एटॉम दो ही चीजों से बना होता है, एक होता है न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। तो एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इट इज ए टाइनी पार्ट या स्मॉल पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट होता है। इट इज ए टाइनी पार्ट ऑफ एटॉम, इट इज ए टाइनी पार्ट ऑफ एटॉम व्हिच इज प्रेजेंट एट द, व्हिच इज जो कि, which is present at the center of atom, present at the center of atom, जो कहाँ रहता है, एटॉम में रहता है। ये कहता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट्स कहता है कि यही कहता है कि न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा पोस्टुलेट्स अब हम लोग देख लेते हैं। बोर्स का एटॉमिक मॉडल का दूसरा पोस्टुलेट्स कहता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसका चार्ज माइनस है, जो क्या है, लड़की है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। जैसे आप लोग लड़की लोगों के पीछे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये आप लोगों की तरफ बाइक लेके इधर उधर चक्कर नहीं लगाता है। ये क्या करता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। ये कहता है दूसरा पोस्टुलेट्स बोर्स का एटॉमिक मॉडल का, क्या कहता है, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन revolves around the negatively charged electron revolves around the nucleus। जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। जैसे सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर प्लैनेट, ग्रह क्या करते हैं, घूमता है, वैसे ही नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ये हो गया बोर्स के एटॉमिक मॉडल का सेकेंड पोस्टुलेट। क्या कहता है, जैसे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्या, जैसे
सूरज के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाता है, ठीक वैसे ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पाथ जो रास्ता होता है चक्कर लगाने का, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, इज सर्कुलर। ये कैसा होता है, हमेशा गोलाकार होता है। इलेक्ट्रॉन का जो घूमने की दिशा होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये कहता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का दूसरा पोस्टुलेट्स। बोर्स के एटॉमिक मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में जो कमियां था उस कमी को क्या करता है, सुधार करता है और कहता है, जैसे रदरफोर्ड का कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो वो इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएगा। ये किसका कहना था, रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल का। लेकिन बोर ने कहा ऐसा नहीं है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है और ये कैसे पॉसिबल होता है ये बताता है क्या, बोर्स का एटॉमिक मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट। तो क्या कहता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट, बोर्स के एटॉमिक मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट कहता है अगर लड़की के बाप जो है, लड़की के बाप का फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब लड़की के बाप का आर्थिक स्थिति, लड़की के बाप जितना अमीर होगा, अगर उतना अमीर लड़का होगा तो ही क्या हो जा पाएगा, शादी हो पाएगा और क्या होगा ना, उसका घर संसार एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक वैसे ही ये क्या बताता है, थर्ड पोस्टुलेट, बोर्स के एटॉमिक मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट बताता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लड़की है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस लड़का है, इन दोनों में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स मतलब एग्जिस्ट करेगा, मतलब शादी होकर घर संसार कब बसा सकता है, जब इसका फाइनेंशियल कंडीशन, जो लड़का है उसका जो आर्थिक स्थिति है वो उतना अमीर होगा, जितना लड़की का बाप अमीर होगा तो ही वो उसको शादी देगा, मतलब लड़की को उसका हाथ में हाथ देगा और उसका शादी हो पाएगा, तभी घर संसार एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है, क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है और एटम कब एग्जिस्ट कर पाएगा, जब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, मतलब उतना ही अमीर होगा जितना अमीर लड़की का बाप है, उतना अमीर अगर क्या होगा, लड़का होगा तो ही शादी हो पाएगा, तो ही एटॉम जैसे वहां तो ही संसार एग्जिस्ट कर पाएगा, शादी होगा, वैसे ही क्या होगा यहां पर भी एटॉम एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ये कहना था बोर्स के एटॉमिक मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट का कहना था क्या, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स क्या कहना था, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स, the attraction force, the attraction force between, the attraction force between, the attraction force between nucleus and electron, nucleus and electron, the attraction force between nucleus and electron is equal to the, is equal to the, is equal to the centrifugal force, is equal to the centrifugal force on electron, centrifugal force on electron, centrifugal force on electron, that is the attraction force, that is the attraction force, that is the attraction force towards, the attraction force, the attraction force between nucleus and electron, between nucleus and nucleus, the attraction force between nucleus and electron, the attraction force between nucleus and electron equal to centrifugal force, equal to centrifugal force on इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जब क्या होगा ना, फाइनेंशियल कंडीशन किसका किसका ना, लड़की के बाप जितना अमीर होगा, जो लड़का उसे अट्रैक्ट करता है, प्यार करता है, उसका फाइनेंशियल, उसका वो भी उतना अमीर होगा तो ही क्या होगा, शादी हो पाएगा, संसार एग्जिस्ट कर पाएगा। वैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा तो ही एटॉम एग्जिस्ट कर पाएगा। ये कहता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का
थर्ड पोस्टुलेट्स। अब हम लोग बोर्स के एटॉमिक मॉडल का चौथा पोस्टुलेट्स को या नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को देख लेंगे। बोर्स के एटॉमिक मॉडल का चौथा पोस्टुलेट्स बहुत ही इजी है और ये कहता है अगर कोई स्पीसीज जिसका रेडियस आर है, मान लीजिए कोई स्पीसीज है, कोई स्पीसीज एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, कोई स्पीसीज है ये सर्कुलर पाथ में घूमता है, इस सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस आर है, इसका अगर रेडियस आर है, इसका मास एम है, इसका जो वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट, अगर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट भी होगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, मैग्नीट्यूड का सिंबल है और एल को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई स्पीसीज एक सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसका रेडियस आर है, मास एम है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट भी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का, उसे हम लोग एल से सिंबलाइज करते हैं। वो क्या होगा ना, इंटीग्रल मल्टीपुल होगा किसका, NH/2 का। L क्या होगा, MVR होगा, L क्या होगा, MVR इक्वल टू NH, L इंटीग्रल मल्टीपुल होगा किसका, NH/2 का। ये कहता है बोर्स का एटॉमिक मॉडल का चौथा पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपुल होगा NH/2 का। मतलब ये होल नंबर या इंटीजर में होगा, मतलब ये जो NH/2 का वैल्यू है वो 2 इंटू NH/2 हो सकता है, 3 इंटू NH/2 हो सकता है, 4 इंटू NH/2 हो सकता है, बट कभी भी ये फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होगा, जैसे 0.6 इंटू NH/2 ऐसा कभी नहीं हो सकता है, 1.5 इंटू NH/2 ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये बोलता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का चौथा पोस्टुलेट्स। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो NH/2 का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोलता है, ये बोलता है द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, 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 द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in only those circular orbit, in only those circular orbit, in only those circular orbit, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकता है, घूम सकता है। in only those circular orbit for which जिसके लिए, for which their angular momentum, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है किसका ना, अगर मास m है, रेडियस r है, स्पीसीज घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट भी है, तो उसका जो फॉर व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, देयर एंगुलर मोमेंटम is an integral multiple of, is an integral multiple होगा, इंटीग्रल मल्टीपुल होगा किसका, ऑफ NH/2 का। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, इस स्पीसीज का, वो क्या हो जाएगा, MVR हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH/2 होगा, इक्वल टू क्या होगा, NH होगा, N इक्वल टू यहाँ से H/2 होगा, जहाँ पे N क्या है, हयार N, जहाँ पे N क्या है ना, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है, N होल नंबर होगा, N क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है,
जिसका वैल्यू एन होल नंबर हुज वैल्यू, जिसका वैल्यू में भी, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। मतलब होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, मतलब गोटा गोटा संख्या होगा, कभी भी ऐसा आधा नहीं होगा, 0.6 1.5 ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट जिनका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माने मैग्नीट्यूड ऑफ उस स्पीसीज का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें अलोंग द टेंजेंट भी, उसका एंगुलर मोमेंटम जो L है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए nh/2π का, तभी इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करेगा। जहां पे n मेरे पास होल नंबर है जिसका वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकता है, और m क्या है, m मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है वेलोसिटी है, v वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, v क्या है वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, v क्या है वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, और यहाँ पे मेरे पास r क्या है इस सर्कुलर ऑर्बिट का ये त्रिज्या या रेडियस है। r क्या है ना, रेडियस है, किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, इसी सर्कुलर ऑर्बिट का क्या है रेडियस है, तभी इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षा में रिवॉल्व कर सकता है। ये बोलता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का चौथा पोस्टुलेट। आशा करते हैं ये वाला पोस्टुलेट थोड़ा हार्ड है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जितना सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सारा इसी से बनता है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम दूसरा वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज हम लोग ये चौथा पोस्टुलेट देख लिए, अब हम लोग बोर्स के एटॉमिक मॉडल का नेक्स्ट पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। और नीचे जगह नहीं हुआ इसीलिए वहाँ पे H क्या हो जाएगा मेरे पास प्लांक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, H क्या हो जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ये खत्म हुआ बोर्स का फोर्थ पोस्टुलेट। अभी फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, बोर्स के एटॉमिक मॉडल का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कांस्टेंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, एने ओने कहीं नहीं घूमने चल जाएगा। आप लोग जैसे बाइक लेके ये क्या करेगा एक कांस्टेंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, और उन्हीं कांस्टेंट सर्कुलर पाथ को हम लोग बोर्स ने नाम दिया था स्टेशनरी स्टेट। बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं पाथ में, उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट का एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, जिन ऑर्बिट का एनर्जी, रेडियस और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो फिक्स्ड हो, उसी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। और दो सक्सेसिव ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होगा एब्सेंट रहेगा। दो सक्सेसिव ऑर्बिटल बोले तो मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, जो सर्कुलर पाथ है, इन दोनों के बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहता है। ये कहता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का पांचवा पोस्टुलेट। बोर्स के एटॉमिक मॉडल का पांचवा पोस्टुलेट्स क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। पांचवा पोस्टुलेट्स कहता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए कांस्टेंट सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट सर्कुलर वे या पाथ, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट सर्कुलर पाथ। और इन्हीं पाथ्स को बोर ने नाम दिया था, और क्या नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट। द इलेक्ट्रॉन मूव्स रिवॉल्व्स, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स या मूव्स अराउंड कुछ भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए कांस्टेंट सर्कुलर पाथ नॉन एज स्टेशनरी स्टेट। उन्हें क्या नाम दिए थे बोर्स ने, स्टेशनरी स्टेट का नाम दिए थे, नॉन एज स्टेशनरी स्टेट। आखिर क्यों बोर्स ने इन पाथ का नाम स्टेशनरी स्टेट रखा था? बोर्स ने इन पाथ का नाम स्टेशनरी स्टेट इसीलिए रखा था, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए कांस्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट, क्योंकि बिकॉज इन दिस ऑर्बिट, क्योंकि ये जो ऑर्बिट्स है, बिकॉज इन दिस ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स में क्या हो सकता है द
the energy of electron, because in this orbit the energy of electron is कांस्टेंट, क्योंकि इनका जो एनर्जी होता है हमेशा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट बिटवीन BTN, मतलब बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट बिटवीन क्या होता है, टू सक्सेसिव ऑर्बिट, दो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स का रेडियस, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी क्या हो, फिक्स्ड हो। उन्हीं के लिए बोर्स ने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। दो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब सक्सेसिव ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है। एक कहना था बोर्स के एटॉमिक मॉडल का 5वां पोस्टुलेट्स या 5th पोस्टुलेट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बोर्स के पोस्टुलेट्स। जो 6ठा पोस्टुलेट था उसका कहना था क्योंकि हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होता है, क्योंकि हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इसीलिए इन स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और उसका मतलब हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट की, हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और ऐसे कुछ ही फिक्स्ड स्टेट हैं। तो इन दोनों फिक्स्ड स्टेट के बीच में भी एनर्जी का कुछ फिक्स्ड ही डिफरेंस होता है, तो एनर्जी लेवल भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये कहना था बोर्स के एटॉमिक मॉडल का 6th पोस्टुलेट था कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या कहना था, 6वां पोस्टुलेट कहता था ईच स्टेशनरी ऑर्बिट is associated with each stationary orbit is associated with डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब हर एक स्टेशनरी स्टेट का क्या होता है, एक फिक्स एनर्जी होता है। ऐसे कुछ ही फिक्स स्टेशनरी स्टेट है, दो स्टेशनरी स्टेट के बीच का भी जो एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए कुल मिला के इन सबको हम क्या कहते हैं, एनर्जी का लेवल्स कहते हैं। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी नॉन एज उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एज एनर्जी लेवल। इसको हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। हर एक स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी नॉन एज एनर्जी लेवल एंड आर नंबर्ड आर, और इनको हम नंबर कर सकते हैं, एंड आर नंबर्ड एज 0, 1, 2, 3, 4 और KLMNO ये सब सेल हो गया। ये कहता है बोर के पोस्टुलेट्स का छठा पोस्टुलेट, बोर्स के एटॉमिक मॉडल का छठा पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट और लास्ट 7वां पोस्टुलेट हम लोग देख लेंगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल का। बोर्स के एटॉमिक मॉडल का 7वां पोस्टुलेट्स कहता है कि अगर इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है, मतलब एनर्जी चेंज के बारे में बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने सेल में है, अपने सेल से दूसरे सेल में जाएगा, मतलब अपना सेल से दूसरा सेल में जंप करेगा या कोई हायर सेल से लोअर सेल में जाएगा, तो ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या इमिट हो सकता है। अपना सेल में या ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ये कहता था बोर्स के एटॉमिक मॉडल का 7वां पोस्टुलेट। क्या कहता था कि अगर कोई लड़का है, वो क्लास 10th में पढ़ता है और वो क्या कर रहा है, 9th में 8 में जा रहा है, मतलब क्या, वो लाल हरा पीला के चक्कर में, चक्कर पकड़ के चक्कर में जा रहा है, चक्कर लगाने के चक्कर में जा रहा है, तब वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन अब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, इनर से आउटर में जाएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वो हायर से इनर में, मतलब हायर से लोअर में जाएगा, आउटर से
मतलब इनर में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो इनर से आउटर में जाएगा या फिर लोअर से हायर में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए। आप मान लीजिए 9 में पढ़ते हैं, 10th में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप पास करिएगा, 10th में जाइएगा। अभी मान लीजिए आप अगर 10th में पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि आप हम फिर से 8 में चला जाए, तो साल भर साल फेल करते रहिए। स्कूल गुस्सा से आपको क्या होगा, लास्ट भर में 5 साल 6 साल फेल करिएगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करेगा, लास्ट में फिर भगा देगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अपना सेल में है तो क्या करेगा, अपना ग्राउंड स्टेट में है तो वो ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना ही क्या करेगा, मतलब ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही इमिट करेगा। जैसे ये हाथ है, हम घिस रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कोई हायर सेल से लोअर सेल में जा रहा है, कोई लोअर सेल से हायर सेल में जा रहा है, इसीलिए हाथ मेरा क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो ऐसे ही तो ये कहता है अब जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब क्या होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में या हाई टेम्परेचर में रखेंगे एटॉम को, तो वो क्या करेगा, फोटोन के फॉर्म में एक सेल से दूसरा सेल में जब जंप करेगा तो जब लोअर से हायर में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इनर टू आउटर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब अपना घर में रहने के लिए भाड़ा लगता है जी, अपना घर में रहने के लिए भाड़ा नहीं लगता है। ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे किसको, एटॉम को, तो वो क्या करेगा, अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में जाएगा और वहां पे भी वो परमानेंट नहीं रह पाएगा, टेम्पोरारी तौर पर रह पाएगा। जैसे कोई लड़का 10th में कहता है उसको 10th क्लास में कहीं पे भी किसी भी बेंच में बैठने का एथोराइजेशन है, जैसे ही वो 9th 8th में जा रहा है, मतलब क्या लाल हरा पीला के चक्कर में, चक्कर पकड़ के चक्कर में जा रहा है, तो वहां उसको देख लेगा तो क्या करेगा, टीचर डांट के भगाएगा, तो वो परमानेंट वहां नहीं रह सकता। जैसे कोई रेडियम है, रेडियम में हमने टॉर्च दिया तो रेडियम थोड़ा देर के लिए क्या हुआ, उजला हो जाएगा, बहुत ज्यादा चमकीला हो जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, टॉर्च का लाइट का इलेक्ट्रॉन वहां कहां से, लाइट से रेडियम में चल गया था, इसीलिए एब्जॉर्ब कर लिया था, वो क्या कर रहा था, एनर्जी इमिट कर रहा था, वो प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, मतलब वो वहां पे परमानेंट नहीं रह सकता है। यही कहता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का 7th पोस्टुलेट्स। क्या कहता है, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्ब होना या इमिट होना, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द form of photon, in the emission or absorption of energy in the form of photon can only occur, तभी हो सकता है, can only occur when electron, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, when electron jumps from one stationary state, मतलब जब एक सेल से, एक कक्षा से दूसरा कक्षा में जाएगा, when electron jumps from one stationary state टू अनदर, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जाएगा, वो या तो एनर्जी इमिट करेगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर से हायर, इनर से आउटर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए, लोअर से हायर जाने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हायर से लोअर जाता है तो एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट करेगा एज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, when electron जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करेगा लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर टू आउटर, या इनर टू आउटर जाएगा, इनर टू आउटर, न्यूक्लियस से इनर टू आउटर जाएगा, इनर टू आउटर, तो क्या करेगा वो, उसको एनर्जी देनी पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो एनर्जी लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बट when electron moves
व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ से ना, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट या हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट या आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, तो वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। ये कहता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल का लास्ट पोस्टुलेट। ये पूरा का पूरा बोर्स एटॉमिक मॉडल एकदम डिटेल्स में, जहाँ जितना ज़रूरत है पूरा डेप्थ में आप लोगों को समझाया गया। देखिए पढ़ाई 2 मिनट का वीडियो से भी हो सकता है, 60 सेकेंड का शॉर्ट से भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरा आपको डिटेल्स पढ़ना है तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और ये यहाँ पे बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस है, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस है, बहुत सारा हिंड्रेंस है। अगर हम लोग हालांकि धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, थोड़ा भी आसान कर पाया है, अगर आपकी पढ़ाई को ये वीडियो थोड़ा भी आसान कर पाया है, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हौसला बना रहे और हम लोग आगे का वीडियो बनाने में सक्षम हो। आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे बोर्स का एटॉमिक मॉडल पूरा का पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।